अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम अगेन। आज का टॉपिक आपके लिए लेकर मैं हाज़िर हूँ और आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे 3-4 वीडियो बनाई है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए, इंट्रोडक्शन भी दी। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे साथ साथ सवाल को आप देखते जाइए किस तरीके से मैं सवाल को हल कर लूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास वो है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। सवाल कहता है दोस्तों, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and in the 16th term is 73। आपको उस AP की जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है की 31st टर्म निकालनी है। आपको 31वीं टर्म बतानी है उस AP की जिस AP की 11वीं टर्म 38 है और 16वीं टर्म 73 है। तो देखो दोस्तों, सवाल में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो दी होती हैं और जो दी नहीं होती हैं वो हमें मालूम करनी होती हैं, लेकिन जो दी होती हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर हम जो हमें मालूम नहीं होती उनको हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जाता है जो चीज़ें हमें दी होती हैं, ठीक है ना। तो नून से अननून, इसे कहते हैं हम नून से अननून मालूम करना, ठीक है ना। जो चीज़ मालूम है उसी से हम ना मालूम को भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं सोल्यूशन पे। यहाँ हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, हमें यहाँ 11वीं टर्म है और यहाँ 16वीं टर्म है। तो ये हमारे लिए काफ़ी है। इसी 11वीं और 16वीं टर्म से हम 31वीं टर्म भी निकाल लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाने की, ताकि आपको आइंदा कोई मुश्किल ना रहे। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, हमारे पास यहाँ गिवन है 11वीं टर्म है ना, 11th टर्म और 16th टर्म। 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। तो हम जनरल फार्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वही मैं लगा रहा हूँ। आप देखिए 11th टर्म के लिए अलग लगाऊंगा और 16th टर्म के लिए अलग लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ लगाया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब मैं 11th टर्म की बात करूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा A11 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो 11th टर्म है 38, तो A11 की जगह मैं 38 लगाऊंगा और A प्लस 10 डी आएगा। 11 में से 1 निकालूंगा तो 10 बचेंगे, तो A प्लस 10 डी। यहाँ देखो मैंने ब्लू कलर से ये जो है हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए कि ये मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा है ना, फ्रॉम फर्स्ट। जब हम आगे जाएंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही मैं रिपीट करूँगा 16th टर्म के लिए, यही फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो यहाँ ए एन की जगह A16 आएगा। मैं 16वीं टर्म की बात कर रहा हूँ, तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी n की जगह 16 आएगा यहाँ, ठीक है ना। तो ये बन गया 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी, ठीक है। इसका नाम मैंने सेकंड रखा क्योंकि इसकी मुझे आगे ज़रूरत है। ये मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर से, इसकी मुझे आगे ज़रूरत है। तो अब दोनों चीज़ों को मैंने इस्तेमाल कर लिया। देखिए यहाँ 16 टर्म जो मेरे पास थी और 11 टर्म मेरे पास जो थी, इनके वैल्यूज़ मैंने जनरल फार्मूला जो हमारे पास है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में इसके वैल्यू भर के मैंने इनको इस्तेमाल कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो मुझे यहाँ एक चीज़ निकालनी है, या ए निकालना है या डी निकालना है, यानी एक
जो है मुझे वैल्यू या कॉमन डिफरेंस का या फर्स्ट टर्म का निकलना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ डी का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं देखूँगा इसमें से बड़े वाले का वैल्यू जो है वो किसका है। तो 73 मुझे बड़ा नज़र आ रहा है ना, तो मैं बड़े वाले से छोटा निकालूंगा, यानी मैं इक्वेशन फर्स्ट जो है ये सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो मुझे यहाँ डी का वैल्यू निकलेगा। उससे क्या होगा, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा सेकंड से फर्स्ट को, तो 73 में से 38 निकालेंगे तो यहाँ 35 बच जाएंगे, ठीक है ना। ए और ए ख़त्म हो जाएंगे, ए में से ए निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 15 में से 10 डी निकालेंगे तो 5 डी बचेगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो चलते हैं आगे, देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। तो यहाँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को मैंने सेकंड से निकाला तो मेरे पास 35 इज इक्वल टू 5d आ गया, आप समझ गए। अब मैं 5 को ट्रांसपोज करूँगा इस साइड में, है ना, लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो ये 5 जो है 35 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने से 7 5s आर 35, तो यहाँ 7 जो है ये जवाब आएगा। तो डी का वैल्यू मेरे पास 7 निकला, ठीक है। अब वहाँ मैंने हाईलाइट की थी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करेंगे, हम ये डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में भर देंगे, वहाँ से हमें ए का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो यही करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट, क्या इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, ठीक है ना। यहाँ d की जगह हम 7 भरेंगे, ठीक है। तो मैंने लगा लिया 7, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए। यहाँ जो है a प्लस 10 इंटू 7 हो गया 70a, ठीक है ना। 38 इज इक्वल टू 70a आया। तो 70 को मैं क्या करूँगा 70 को मैं ट्रांसपोज करूँगा तो ये बनेगा -70, ठीक है ना। तो मुझे a जो है ये निकालना है, a एक साइड रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा -70 में से 38, यानी 70 में से 38 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। लेकिन यहाँ जो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपने सीखी है, यहाँ साइन जो है माइनस साइन जो है ये बड़े वाले के साथ है, तो ये माइनस जो है 32 के साथ रखना है ना। 70 में से 38 निकालेंगे तो 32 बचेगा। तो यहाँ -32 आएगा, क्योंकि माइनस जो है ये 70 के साथ है और एब्सोल्यूट वैल्यू में 70 बड़ा है 32 से, ठीक है। तो यहाँ हमें a का वैल्यू जो है -32 आया, a का वैल्यू कितना आया, -32। अब हमें d भी निकल गया, a भी निकल गया। अब हम चलते हैं, सवाल ने जो हमसे मांगा था हम उसको वो दे देते हैं। सवाल ने क्या मांगा था, भाई मुझे 31st टर्म जो है वो निकाल कर दे दो, तो हम दे देंगे। अब हमारे पास तमाम वैल्यू हैं, तो वही जनरल फार्मूला हम लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। ए एन हो गया 31st टर्म, एन है 31 और a हमारे पास -32 और d हमारे पास 7, ये सब वैल्यू इसमें हम भरेंगे। तो a 31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने लगा लिया। तो इसको जमा, तफरीक और ज़रब यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जहाँ जहाँ वो करेंगे, ठीक है ना। तो -32 प्लस 31 में से 1 निकालेंगे तो 30 इंटू डी है 7, तो 7, ठीक है ना। अब 7 इंटू 30 करेंगे तो 210 आता है, -32 प्लस 210। अब 210 में से 32 निकालेंगे, है ना, माइनस और प्लस से, तो हमारे पास 178 जो है ये जवाब आता है। इसका मतलब ये हो गया कि A31 जो है ना, 31st टर्म A31 जो है वो 178 है, और हम कह सकते हैं कि 31st टर्म AP की जो है वो है 178। तो इस तरीके से हमने ये सवाल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने ये सवाल सिखाया, इसका हल सिखाया, आपको समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।